दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे घटना चक्र का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ब्रह्मांड और सौर मंडल का मीन्स अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र, विश्व का भूगोल। ओके, चलिए इसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक है, पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे 12 नंबर से लेके सबसे अंतिम तक। अंतिम है, इसमें 72 क्वेश्चन के आसपास होगा। देख लेते हैं। 77 क्वेश्चन है। ठीक है, 77 क्वेश्चन है। टोटल का टोटल हम देखेंगे और फिर 1 नंबर का भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है मीन्स 12 नंबर क्वेश्चन का। कहता है सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो कितना तापमान होता है दोस्तों, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ द सरफेस ऑफ द सन को फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति इसी फोटोस्फीयर से होती है। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच अनुमानित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। आपका ऑप्शन ये है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है किसका, बताइए। तो हाइड्रोजन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सूर्य में 70.6% हाइड्रोजन तथा 27.4% हीलियम उपलब्ध है। अतः हाइड्रोजन सूर्य का नाभिकीय ईंधन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह हैं। पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो पृथ्वी की सतह के होते हैं। पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की तरह होते हैं। ये घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण में भी पृथ्वी के समान होते हैं। घनत्व और गुरुत्वाकर्षण भी और पृथ्वी के समान तो होता ही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह हैं। यह ग्रह पृथ्वी के करीब भी होते हैं। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और फिर कहा जाता है पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, शेष सभी ग्रहों को बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह भी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कठोर सतह वाला मीन्स पार्थिव, निम्नांकित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है। मीन्स पार्थिव ग्रह का मतलब होता है कठोर सतह वाला। तो कौन कौन सा नहीं है, तो अभी हम पढ़े बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह है। तो बुध, मंगल तो ऐसे ही नहीं होगा, इसी तरह से आपको छांटना है। तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आंसर आपका बृहस्पतिवार। देखिए कितने बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यह सब क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में आ रहा है वही सब क्वेश्चन हम लोग शामिल कर रहे हैं या हम लोग देख रहे हैं। ओके चलिए, और ये एक बात कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं कृपया करके बहुत ही आराम और बहुत ही निष्ठापूर्वक से देखिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। अपने विशाल आकार के कारण यह मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहलाता है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसका व्यास 140,000 किलोमीटर है, मीन्स 1,40,000 किलोमीटर है, तथा द्रव्यमान 1.8 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। द्रव्यमान 1.8 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। बृहस्पति का घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति का घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, 1.3। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वाइजर 1। ठीक है, वाइजर 1। अब देखिए बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह वाइजर फर्स्ट था। इसे नासा द्वारा वर्ष 1979 में छोड़ा गया। वाइजर फर्स्ट ने बृहस्पति के छल्ले की खोज की। ओके, सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? तो कौन सा क्रम दिया जाता है? सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद बुध है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए आपका। अब देखिए इसका थोड़ा सा व्याख्या से हमको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए बृहस्पति ग्रह का व्यास 142,796 किलोमीटर है। ठीक है, मीन्स 1,42,796 किलोमीटर है। उसी तरह से शनि ग्रह का व्यास है 1,20,660 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह से पृथ्वी ग्रह का व्यास है 12,756 किलोमीटर। बुध ग्रह का व्यास है 4,878 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर आपके सामने है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? ठीक है, चक्कर पूरा करता है। अब देखिए सबसे जो कौन सा, क्या क्वेश्चन पहले क्या करा, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। आइए इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या है, चूंकि बृहस्पति का धुरी पर परिभ्रमण काल 9 घंटे 50 मिनट है, मंगल का परिभ्रमण काल 1.026 दिन है, पृथ्वी का परिभ्रमण काल लगभग 1 दिन तथा प्लूटो का परिभ्रमण काल 6 दिन 9 घंटा 18 मिनट है। इसलिए स्पष्ट है कि बृहस्पति सबसे कम समय में धुरी पर चक्कर लगाता है। ठीक है, धुरी पर चक्कर लगाता है।
जो भी ऑप्शन दिया हो ऑप्शन के अनुसार बृहस्पति आंसर होगा। ठीक है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है सूर्य से? जो हम सीरीज बताए थे आपको वो उसमें थ्योरी में, उसमें आप देख सकते हैं फिगर में। ओके, प्लूटो था, प्लूटो। प्रश्न काल में सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह प्लूटो है। यह सूर्य से 40 AU मीन्स 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 579 करोड़ किलोमीटर, लगभग 579 करोड़ किलोमीटर दूर पर है। इसे वर्ष 2006 से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रहों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। किसको? प्लूटो को, प्लूटो को। ठीक है, 2006 में हटाया गया है, याद रखिएगा। ग्रहों की श्रेणी से किसको हटाया गया? तो प्लूटो को। कब हटाया गया? 2006 में। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? सबसे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा दूर में रहेगा उसका जो त्रिज्या है, व्यास है, सबसे ज़्यादा होगा, तो वही ज़्यादा देर में चक्कर लगाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो। सूर्य की एक परिक्रमा करने में यम या प्लूटो को सर्वाधिक समय लगता है। यम या प्लूटो सर्वाधिक समय लगता है। यह सूर्य का एक चक्कर 247.7 वर्ष में पूरा करता है। 247.7 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, इसका कक्षीय वेग 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण ग्रह को सर्वाधिक समय 164.81 वर्ष लगता है। मीन्स 247 वर्ष में पूरा करता था, 47.7 में। आई है जो वरुण है जो 164.81 वर्ष लगता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा वही ना, प्लूटो या यम उसको बोलते हैं, प्लूटो या यम बोलते हैं उसको। तो प्रश्न काल के समय पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह यम या प्लूटो था। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम है। दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, वर्तमान में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है और हटाकर बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, किसको? तो प्लूटो को। प्लूटो को क्या बोलते हैं? यम भी बोलते हैं, यम। तो सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे ठंडा ग्रह भी प्लूटो को ही कहा जाएगा, क्योंकि दूर में है। सूर्य से जितना दूरी पर जो भी ग्रह रहेगा वो उतना ठंडा हमें देखने को मिलेगा या हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लूटो जो है बहुत ही दूर में स्थित है। तो आइए उसका हम व्याख्या थोड़ा सा जान ही लेते हैं कि जो हम क्वेश्चन डाले थे उसका व्याख्या हम लोग जान ही लेते हैं। तो है, यम या प्लूटो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसकी सतह का तापमान -233 डिग्री सेल्सियस है। वरुण का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तथा बृहस्पति का तापमान 145 डिग्री सेल्सियस है। वर्तमान में प्लूटो को बौनों और बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया है। ओके, तो ये जो जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये माइनस में है।
ठीक है, माइनस में इसका डिग्री सेल्सियस है। तो अगला जो क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून होगा, दूर में नेपच्यून ही है, तो नेपच्यून हो जाएगा। अब देखिए, सौरमंडल के 8 ग्रहों में नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। ठंडा मीन्स -200 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। प्लूटो तो हटा ही दिया गया है, तो ग्रह में आपका हो जाएगा यही नेपच्यून हो जाएगा ना। विकल्प में दिए गए ग्रहों के तापक्रम निम्न प्रकार हैं, ठीक है। मंगल -140 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और बुध होता है दिन में होता है 430 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रात्रि में -180 डिग्री सेल्सियस जाता है, 430 डिग्री। और पृथ्वी है 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 88 डिग्री सेंटीग्रेड से 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेपच्यून है -200 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। तो सबसे क्या बोल रहा है, ठंडा ग्रह, तो यही हो जाएगा नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है? मंगल बुध शुक्र के समान है, ठीक है, कौन है? तो आंसर बताइएगा। तो वो हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है? मंगल बुध शुक्र के समान है, तो ग्रह मंगल बुध शुक्र ग्रह है, ये सभी 8 ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हायर एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, द्रुत गति। पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। तो सही बोलना है, सही कौन सा हो जाएगा? तो 1, 3, 4। पृथ्वी सबसे सघन है और प्लूटो सबसे ठंडा है, ये तो जानते हैं। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट आ रहा है, ठीक है। बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसका व्याख्या जो है उससे हमको स्पष्ट रूप से हमको पता चल जाएगा क्या है इसमें नहीं है। जो भी लोग नहीं समझे हैं कृपया करके वो ध्यान दीजिए। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। प्लूटो सबसे ठंडा -233 डिग्री सेल्सियस एवं सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। बृहस्पति सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह नहीं है। बुध ग्रह सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है, बुध है जो कि सबसे ज़्यादा तेज से घूमता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका, आप सीरीज में देखे होंगे तो बुध है, आंसर हो जाएगा बुध। अब देखिए, व्याख्या से थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ग्रह कैसे कैसे क्या है नहीं है, वो पता चल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। यह सूर्य की सबसे कम समय 88 दिन में परिक्रमा करता है। सूर्य के निकट होने के कारण ही इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह शुक्र है, ठीक है। बुध की सूर्य से दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर और शुक्र की सूर्य से दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर और मंगल की सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति की सूर्य से दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो अतः विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए में क्या था? बुधवार था।
बुध ग्रह। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? तो वो हो जाएगा आंसर आपका बुध। बुध ग्रह की परिक्रमण और परिक्रमा समय तथा परिभ्रमण काल लगभग समान ही है, अतः इसका एक भाग सदैव सूर्य की तरफ बना रहता है, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? अत्यधिक तीव्र ग्रह है, तो तीव्र ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ओके, याद रखिएगा बुध है। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। यह अत्यधिक तीव्र गति से चलते हुए 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, 88 दिन में। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में दिए गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध। ठीक है, और इसको किस एक ग्रह ने एक ग्रह होने की स्थिति खो दी? तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा व्याख्या से। देखिए व्याख्या में क्या कर रहा है जो। वस्तुतः सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है। इसका व्यास 2274 किलोमीटर है, किंतु 21 जून 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मीन्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर उसे बौने ग्रह की श्रेणी में मान लिया गया है। अतः वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह ही हैं, जिनमें सबसे छोटा ग्रह व्यास इसका है 4878 किलोमीटर है, अतः विकल्प भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? अधिकतम वाला तो है, ये नहीं है दिया हुआ। ठीक है, सूर्य के परितः अधिकतम परिभ्रमण काल वाला ग्रह वरुण है, वरुण, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, विकल्प में दिए गए ग्रहों का परिभ्रमण काल इस प्रकार है। तो बुध है 88 दिन के आसपास लगभग मानिए, और 365 दिन है इसका पृथ्वी का, और 686 दिन है इसका मंगल का। तब बुध, पृथ्वी, मंगल। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। ओके, किस ग्रह का उपग्रहों का विशालतम परिवार है? विशालतम परिवार है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और अगला क्वेश्चन जो बनता है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो आइए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या से हमको इन सारी क्वेश्चनों का आंसर और हल मिल जाएगा। ओके, तो सौर मंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वो हैं बुध और शुक्र, उसका उपग्रह कोई नहीं है। अन्य सभी ग्रहों के 1 से अधिक उपग्रह हैं जो इस प्रकार हैं।
पृथ्वी का 1 उपग्रह है, मंगल का 2 उपग्रह है, बृहस्पति का 67 उपग्रह है, शनि का 62 उपग्रह है और अरुण का है 27 उपग्रह है, वरुण का है 14 उपग्रह है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या का अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। तो सबसे ज़्यादा हो गया बृहस्पति का, उसके बाद शनि का, बृहस्पति का, शनि का मतलब 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3 आया, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका 27 मीन्स अरुण, अरुण हो जाएगा, अरुण, अरुण नहीं है, ठीक है, अरुण इसमें नहीं है तो वरुण है, वरुण का हो जाएगा 14। तो मतलब कैसे कैसे जा रहा है, पहले हुआ था आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप मिलान कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले हम इसका व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या में लिख रहा है कि आकाश दिए गए प्रश्न में उपग्रहों की संख्या के आधार पर ग्रहों का आरोही क्रम पूछा गया है। प्रश्न काल में शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 23, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 16, वरुण के उपग्रहों की संख्या 8 तथा मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार इनका अवरोही क्रम 3, 2, 1, 4 होगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो लाल ग्रह कौन सा है, तो ए को बोलते हैं लाल ग्रह। अब देखिए इसमें और सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सारे क्वेश्चन हैं तो वो देख लेते हैं। तो रात्रि में और रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए व्याख्या से पूरा अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। देख रहे हैं कितने कितने एग्जाम में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, देखिए बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा अच्छी तरह से, ओके। और ये वाला जो है क्राउन सामान्य ज्ञान जो है, क्राउन का सामान्य ज्ञान ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो में आप देख ही सकते हैं, पूरा का पूरा वीडियो हम बना चुके हैं। मंगल एक पार्थिव ग्रह है। यह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत है। इसकी सूर्य से दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह पर मौसम परिवर्तन भी होता है। मंगल ग्रह के सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। इसी कारण मंगल ग्रह रात्रि के समय लाल दिखाई देता है, रात्रि के समय लाल दिखाई देता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और ये बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका शुक्र एवं मंगल के बीच अवस्थित है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, ठीक है। यह शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच अवस्थित है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प ए है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? और पृथ्वी के सबसे मतलब नज़दीक है तो शुक्र हो जाएगा सबसे नज़दीक। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में शुक्र ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है।
शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है और जाना भी जाता है उसके रूप में। ठीक है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है काला नीला। काला नीला ऑप्शन इधर है और फिर आगे इधर साइड होगा इधर साइड हम लोग देख लेते हैं। इधर साइड है, उधर साइड काला नीला था तो इधर साइड है घूसर और सफ़ेद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। ए नंबर में क्या दिया हुआ था? तो शायद काला दिया हुआ था तो काला आंसर हो जाएगा। ठीक है, काला आंसर किसका हुआ? एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है काला होगा। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला के बजाय काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? ठीक है, चमकीला, तो आंसर इसका हो जाएगा शुक्र। और चमकीला ग्रह कौन सा है ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपका। तो देखिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर और व्याख्या इस प्रकार से है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहा जाता है। यह सूर्य के चारों ओर 224.7 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, इसकी सूर्य से दूरी 108.2 मिलियन है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में एक बार घूमता है, एक बार घूम लेता है। और अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है? अत्यधिक तप्त, तो वो हो जाएगा आंसर आपका शुक्र। शुक्र हो जाएगा। ठीक है, तप्त ग्रह शुक्र ग्रह जिसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी सतह पर तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 108.2 मिलियन है। शुक्र के वायुमंडल में लगभग 97% CO2 पाई जाती है। ठीक है, CO2 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम और पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर? अंदाज़ा लगाइए। तो आपका हो जाएगा शुक्र। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह ग्रह 224.68 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, शुक्र की सतह का तापक्रम लगभग 462 डिग्री सेल्सियस है। इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था क्या? तो मैगेलन था। मैगेलन शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया सबसे पहला अंतरिक्ष यान था। इसे 4 मई 1989 को प्रक्षेपित किया गया था। 4 मई 1989 को प्रक्षेपित किया गया था। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, कौन सा ग्रह? तो आपको आंसर बताना है। शनि ग्रह जो है, जो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। शनि ग्रह के चारों ओर छल्लों की स्पष्टता के कारण यह उनके बीच में तैरता हुआ प्रतीत होता है।
इस ग्रह के पास 9 छल्ले हैं जो धूलकण एवं बर्फ के बने हुए हैं। 9 छल्ले। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? स्पष्ट वलय, स्पष्ट वलय होते हैं शनि। शनि के स्पष्ट वलय होते हैं। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता था? शनि था। और किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो ये भी शनि होगा। ओके, तो इसका थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं। सौर मंडल के 9 ग्रहों में शनि ही एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है, जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है। रिया तथा टेथ्स किसके नाम हैं? रिया तथा टेथ्स किसके नाम हैं? तो वो हैं आपका शनि के चांद को, शनि के चांद को रिया तथा टेथ्स कहते हैं। रिया एवं टेथ्स शनि के उपग्रह हैं। इसके कुल उपग्रहों की संख्या 62 है। रिया और टेथ्स के अलावा अन्य मुख्य उपग्रह हैं मिमास, इंसेलेडस, डायोन, टाइटन, लेपिटस इत्यादि। ओके, टेथ्स की खोज 1684 ईस्वी में जियोवानी कैसिनी ने, जबकि रिया की 1672 ईस्वी में कैसिन ने ही की थी, कैसिन ने की थी। ओके, और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? सबसे कम तीव्रता से चलता है शनि। शनि जो है जितना भी दिया गया है उसमें से शनि कम तीव्र गति से चलते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इसी में देखिए, इसी में अगला टाइप का क्वेश्चन भी आपसे इस तरह से पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूछ रहा है। कह रहा है कि बुध ग्रह द्वारा सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिन के बराबर समय लगता है? कितने दिन के बराबर समय लगता है? तो ये भी, इसका भी आंसर आपको इस व्याख्या से प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न में दिए गए ग्रहों में बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में, पृथ्वी करता है 365.1/4 दिन में, बृहस्पति करता है 11.86 वर्ष में, यानी शनि 29.50 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्रकार सबसे कम तेज चलने वाला ग्रह शनि है। ठीक है, शनि है। तो यहाँ पे आंसर क्या था? बुध ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो आप देख ही सकते हैं कि 88 दिन में ये करता है और पृथ्वी इतना दिन में, तो उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? कौन सा वैज्ञानिक के ऊपर यह जाता है? तो गैलीलियो। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय जाता है आपका गैलीलियो का। ओके, कहता है व्याख्या में, शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की खोज सन 1610 ईस्वी में गैलीलियो द्वारा की गई। शनि के चारों ओर पाए जाने वाले इन वलयों की संख्या 9 है। 9 वलय है। ठीक है, याद रखिएगा। टाइटन ग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन, टाइटन, टाइटन। शनि का टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन एक उपग्रह है, वो है शनि का, शनि का, याद रखिएगा। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। इसमें टाइटन शनि का एक उपग्रह है। इसमें टाइटन शनि का एक उपग्रह है। यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है सबसे बड़ा है। शनि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके चारों ओर वलय भी पाया जाता है। जो कितने वलय हैं? 9 वलय पाया जाता है। ठीक है, पानी में भी तैरता है शनि, और इसका जो उपग्रह है टाइटन सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। अब देखिए,
किसी कक्षा से उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो 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 अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। वो किसी कक्षा से उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होगा तो वो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। किसी उपग्रह का छोटा हिस्सा यदि अलग होता है तो वह न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व के नियम के अनुसार उसी वेग से उपग्रह के साथ घूमता रहेगा। इसी प्रकार यदि कोई गेंद उपग्रह से छोड़ी जाए तो वह उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में घूमती रहेगी। सही बात है। जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो वायुमंडल किस ग्रह पे नहीं है बाबू? तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें जो पृथ्वी, मंगल, शनि है, इनमें सब पे तो है ये है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल नहीं है उसका तो ऑप्शन में दिया हुआ है ही नहीं, तो हम कैसे आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। चलिए, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो है पृथ्वी पर सघन वायुमंडल है, शनि पर अल्प मात्रा में वायुमंडल है जिसमें 80 से 90% हाइड्रोजन, 10 से 20% हीलियम तथा 1% अन्य गैसें हैं। मंगल ग्रह पर हल्का वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी एवं डी। मीन्स देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे टाइम दीजिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति एक समान है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। ठीक है, पृथ्वी घूम रहा है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति एक समान है? नहीं, एक समान नहीं होगा। जब उसके बीच दूरी बढ़ती है तो घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। ठीक है, जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो बढ़ती है और उसके विपरीत भी सत्य है। नहीं, एक समान वो अपना चाल से चलते रहेगा, लेकिन जो है जब उनके बीच की दूरी घटती है तो गति बढ़ती है और इसका विपरीत भी सत्य है। जब उनके बीच की दूरी घटती है तो गति जो है बढ़ जाएगा और इसके विपरीत भी होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम व्याख्या इसका जान लेते हैं। व्याख्या इसका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। घूमते समय जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है या सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम होती है तो पृथ्वी की गति बढ़ जाती है और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी अधिक होने पर इसकी गति कम हो जाती है। ठीक है, कम हो ही जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है, जो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43.1 मिनट में पूरा करता है। ठीक है,
खगोलीय एकक हैं, खगोलीय एकक हैं। तो खगोलीय एकक हैं, इसका हो जाएगा आंसर कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्यम दूरी, खगोलीय एकक उसको बोलते हैं। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी माध्यम दूरी, केंद्र से सूर्य से कह सकते हैं इस तरह से भी कि सूर्य का पृथ्वी से दूरी मापा जाता है कौन सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो केंद्र से केंद्र मिलाएंगे। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक है। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक खगोलीय मात्रक जिनके बीच की औसत दूरी होती है, औसत दूरी होती है। अब देखिए, जो इसका ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। उसी का हम लोग व्याख्या अच्छी तरह से देख लेते हैं। खगोलीय एकक मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्यम दूरी होती है। यह लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ मीन 14 करोड़ 95 लाख 97,871 किलोमीटर होती है। देख रहे हैं कितना है। इससे अस्थाई मानकर सौरमंडल की अन्य दूरियों को मापने में भी इसे प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प ए सही होगा कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्यम दूरी को हम लोग कहते हैं क्या, खगोलीय एकक, खगोलीय एकक कहते हैं, ठीक है, खगोलीय एकक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अब देखिए, इसका क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं, क्योंकि, अब बताइए क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है, यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में अपने कक्ष पर घूमता है, यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। जिस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उसी गति से यह घूमता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। इसीलिए सूर्य के चारों ओर, देखिए इसका व्याख्या है, स्पष्ट रूप से आपको जानना है तो व्याख्या जरूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सूर्य के चारों ओर का भाग पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। चंद्रमा का केवल एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण चंद्रमा की अपने अक्ष पर और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की समयावधि लगभग समान है। अतः विकल्प सी होगा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लेता है, निकटतम समय लेता है, कितना लेता है, तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है कितना लगता है, तो 28 दिन लगता है, ठीक है, 28 दिन लगता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में और करने के लिए चंद्र के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या लगभग कितनी होती है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको इस व्याख्या से प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटा 43.1 मिनट का समय लेता है। प्रश्न में निकटतम उत्तर 28 दिन होगा, 28 दिन होगा। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 सौर महीने के बराबर।
एक सौर महीने के बराबर। तो इसका व्याख्या हो जाएगा इस प्रकार से कि सौर माह में सोलर मंथ सौर वर्ष के 1/12वें भाग के बराबर होता है, अर्थात 30 दिन 10 घंटे 29 मिनट और 3.8 सेकेंड का होता है। अतः विकल्प ए सही है। एक नक्षत्र माह वह समय होता है जब चंद्रमा सूर्य की पृष्ठभूमि के साथ पृथ्वी के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा करने में समय लेता है, अर्थात एक नवचंद्र से दूसरे नवचंद्र के बीच का समय। एक नक्षत्र माह 27.322 दिनों का होता है, जबकि एक संयुति माह अथवा लूनर माह 29.531 दिनों का होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है वो है चंद्रमा। ठीक है, आकाशीय पिंड पृथ्वी के नज़दीक है। उपयुक्त आकाशीय पिंड की पृथ्वी से औसत दूरियां इस प्रकार से है। सूर्य है 14.96 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा है 3.84 लाख किलोमीटर। शुक्र है 4.14 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, शनि है 1277.4 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, स्पष्ट है कि उपयुक्त में चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम है, इसलिए विकल्प बी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। ठीक है, स्थित है। अब आंसर बताइए आपको कौन सा होगा। चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। अब इसका व्याख्या है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांत सागर चंद्रमा पर स्थित है। शांत सागर, इसको बोलते हैं शांत सागर। चंद्रमा का पृष्ठभाग जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई देता है, इस भाग को ही शांत सागर कहते हैं। ठीक है, चंद्रग्रहण तब होता है जब ऑप्शन से आपको चूज करना है। तो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए कितना एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा भी घूम रहा है तो बीच में आएगा ही। ठीक है, तो ये चंद्रमा ऊपर आ जाता है पृथ्वी से। ठीक है, तो लग जाता है चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो एक ही रहेगा। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं तो सूर्य का प्रकाश पूर्णतया पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है तथा हमें पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर वे तीनों एक सिद्ध में नहीं होते तो उस समय हमें आंशिक चंद्रग्रहण दिखलाई पड़ता है। ऐसा केवल पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं।
प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है? भू-स्थिर उपग्रहों की, तो आपका ऑप्शन ये है। उसके बाद दो हम अगले पेज में है, दो अगले पेज में है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। निम्नांकित में कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार से होगा। तो आंसर हो जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भूमध्य रेखा से ऊपर एक उपग्रहीय कक्षा है जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कक्षा में भू-स्थिर उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। भू-स्थिर उपग्रहों का उपयोग टीवी के सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, इसलिए ये एक स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। भारत ने संचार के लिए भू-स्थिर उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है तो 10⁻16 मीटर। 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से तय करता है। एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। हब्बल है, हब्बल। अगला जो देखिए क्वेश्चन है, हब्बल है, क्या है ये आपको बताना है। तो हब्बल क्या है? एक अंतरिक्ष दूरबीन है। हब्बल दूरबीन का नाम होता है हब्बल। एक दूरबीन है, अंतरिक्ष दूरबीन। अंतरिक्ष को इससे देखा जाता है। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। हब्बल एक अंतरिक्ष दूरबीन है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। यह 94 इंच व्यास की दर्पण प्रकार की दूरबीन है। यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की जाने वाली प्रथम आकाशीय दूरबीन है जो अंतरिक्ष के ग्रहों एवं पिंडों को देखने के उपयोग में लाई जाती है, इसलिए इसे अंतरिक्ष दूरदर्शी भी कहते हैं। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। ठीक है। सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण, सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण जो है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। ओके, तो आइए थोड़ा सा व्याख्या हम देख ही लेते हैं इसका। इसका व्याख्या है जो इस प्रकार से है। एक मिनट। धूमकेतु में सामान्यतः दो पूंछें होती है। फर्स्ट धूलकणों से युक्त और दूसरा आयोनाइज्ड। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। वैद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पूंछ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि धूलकणों से युक्त पूंछ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव के कारण आगे बढ़ती है। अतः विकल्प सी उत्तर सही होगा।
पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पुच्छल तारा तो सूर्य का परिक्रमा ये करता है। पुच्छल तारा सूर्य का परिक्रमा करता है, याद रखिएगा। पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करता है। पुच्छल तारा क्या है, सभी हम इस व्याख्या में हम लोग देख लेंगे। पुच्छल तारा यह धूमकेतु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड होते हैं, जिसमें बर्फीले पदार्थ का एक केंद्रीय कोर होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है। तो हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घवृत्तीय। ठीक है, हेली धूमकेतु की कक्षा 10⁻0 झुकी हुई है। यह अपनी कक्षा में घड़ी की सुइयों के अनुकूल गति करता है। धूमकेतुओं की सूर्य के परितः परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार है। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये हेली धूमकेतु दिखाई पड़ेगा 2062 ईस्वी में। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो ये 2062 में हमें दिखाई देगा। इस तथ्य की खोज सबसे पहले एडमंड हेली ने की थी। हेली ने धूमकेतु के रास्ते का पता 1695 ईस्वी में लगाया था। अंतिम बार यह 1986 ईस्वी में देखा गया। 1986 ईस्वी में और देखा गया था, और अभी देखिएगा ये 262 ईस्वी में। और कितने साल के बाद देखा जाता है? तो 76 वर्ष के बाद। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। में देखा गया था, पुनः इसे 2062 में देखा जा सकता है। धूमकेतु सामान्यतः ठोस छोटे चट्टानों तथा बर्फ और गैस से बना होता है। इनमें पूंछ तभी दिखाई देती है जब यह सूर्य के करीब आता है। सूर्य के करीब आएगा तभी दिखाई देगा उसका पूंछ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? तो वो जल। मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है वो क्या है? तो जल है, जल। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक की खगोलीय खोजों के अनुसार जल वह बहुमूल्य तत्व है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। अभी हाल में मंगल पर बर्फ की उपस्थिति का पता चला है, बर्फ की उपस्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? सबसे नज़दीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/6। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/5वां और आयतन 1/50वां भाग है। छोटा होने के कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का केवल 1/6वां भाग ही है। चंद्र का व्यास 3476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का लगभग 1/4वां भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। क्यों? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपके सामने है। आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल द्वारा।
गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल द्वारा। ओके, ग्रह अपनी धुरियों पर गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल द्वारा गतिशील रहते हैं। इस गति को ग्रहों की दैनिक गति कहा जाता है। दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है। अगला जो है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, चारों ओर घूमते हैं। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। पूर्व में केपलर की यह धारणा थी कि ग्रह सूर्य के चतुर्दिक अंडाकार पथ पर चुंबकीय बल के कारण घूमते हैं, किंतु अनंतर गैलीलियो तथा न्यूटन 17वीं शताब्दी द्वारा खोजों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया गया है कि ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लगता है और लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8.3 में ये पहुंच जाता है। 8.3 मिनट मतलब 8 मिनट 18 सेकेंड में, 8 मिनट 18 सेकेंड में ये पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए व्याख्या में लिखा हुआ 8.3 मिनट यानी 8 मिनट 18 सेकेंड का समय सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लेता है। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखीय की ओर आता है तब क्या होता है? तब होता है पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। तो इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने के कारण जलवायु में परिवर्तन दृष्टिगत होता है, जिससे वनस्पति एवं जंतु जगत में भी परिवर्तन होता है। जैसे रेगिस्तान में ऊंट, घास के मैदान में गाय बैल आदि। जैसे रेगिस्तान में ऊंट, घास के मैदान में गाय बैल आदि। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पेड़ों पर रहने वाले जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से सामान्यतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या हम लोग जान लेते हैं। इसका व्याख्या, वनस्पतियों एवं पशु प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं दोनों की विविधता में कमी आती जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प बी है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो जुड़वा ग्रह पृथ्वी का है, आपको बहुत बार ये आ चुका होगा, शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी और शुक्र का आकार, द्रव्यमान घनत्व तथा संगठन तत्वों की समानता के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है या जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट है तो वो है सूर्य। याद रखिएगा, सूर्य। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है आपको, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है? पूछ सकता है आपको कि पृथ्वी के सूर्य के अलावा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, इस प्रकार से तो आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से 149.6 मिलियन की दूरी पर स्थित है।
सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ओके, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो है वो शुक्र। शुक्र है जो कि नज़दीक है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी निम्नवत है। शुक्र सबसे कम दूरी है और वरुण सबसे ज़्यादा दूरी पे है। शुक्र और मंगल, यही दोनों में तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होने के कारण शुक्र देखिए 41.4 मिलियन किलोमीटर है और मंगल है 78.3 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको कन्फर्म हो सकता है कम दूरी और दूर दूरी। कम दूरी और सबसे ज़्यादा दूरी, वरुण है सबसे ज़्यादा दूरी और शुक्र है सबसे कम दूरी का। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? कितने समय में पहुंचता है? पृथ्वी के पश्चात सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? ठीक है, तो हो जाएगा 4.2 वर्ष में। 4.2 वर्ष में सूर्य के पश्चात, यहाँ देखिए सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जिसकी पृथ्वी से दूरी 4.2 प्रकाश वर्ष है। इससे पृथ्वी तक प्रकाश आने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष मतलब 9.46 कह लीजिए इसको 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में 63,240 खगोलीय इकाई होती है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई मीन्स एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 149598000 किलोमीटर के बराबर होता है या पृथ्वी से सूर्य के बीच की माध्यम दूरी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन है 77 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर थोड़ा सा और है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सूर्य किरणें अनुलंबवत गिरती है। अनुलंबवत गिरती है, किसके बीच गिरती है? तो वो है आपका आंसर भूमध्य रेखीय पर। भूमध्य रेखीय पर आप देखिए इसका व्याख्या है, सूर्य के किरणें अनुलंबवत भूमध्य रेखा पर गिरती है। लंबवत गिरने पर सूर्य किरणें उस स्थान को अधिक गर्म करती है, अतः भूमध्य रेखीय पर ताप सर्वाधिक होता है। ताप क्या होता है? सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा बचा हुआ उसको कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, इसमें पूरा का पूरा हम समझिए डिस्कस कर लेंगे हम दोनों। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले बात की हम लोग 1 नंबर की तरफ चलते हैं। 1 नंबर में है, इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने दोलक पेंडुलम से संबंधित विभिन्न नियम बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज एवं दूरबीन विकसित किया था। ठीक है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन तीनों एक समतल में होता है। ठीक है, अब देखिए क्रिश्चियन ह्यूजेन ने सबसे पहले अनुमान लगाया कि शुक्र पूर्णतया बादलों से आच्छादित है। ठीक है, क्रिश्चियन ह्यूजेन, याद रखिएगा। ब्लैक होल एक धुंधली खोखली गृहिका है।
धुंधली खोखली गृह का है। ठीक है। अगला है अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से बंधे सितारों, तारकीय अवशेषों, धूल और गैसों के एक बड़े समूह को आकाश गंगा मीन्स गैलेक्सी कहा जाता है। सबसे छोटे दिन वाला ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटे दिन वाला। विषुव जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से पृथ्वी के विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब वर्ष में 2 बार दिन और रात समान अवधि का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यूरेनस मीन्स अरुण को बोलते हैं, यूरेनस अरुण को। यूरेनस ग्रह का पता विलियम हर्शेल ने लगाया था। 22 दिसंबर को मेलबोर्न मीन्स दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है। तप्तम तारे का रंग नीला होता है। तप्तम तारे का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो वो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। सही बात है, क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे। अंतरिक्ष में जो न्यूटन के जड़त्व का नियम है उसके अनुसार। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता है। क्षीणता का मतलब होता है कमी, क्षीणता है। ठीक है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमता है। कौन? पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 भाग है। 1/4 भाग है। ठीक है। सौर मंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमने वाला एकमात्र ग्रह यूरेनस है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला अरुण है। पूर्व से पश्चिम जा रहा था, इसका पश्चिम में होता है सूर्योदय। तारा प्रथम अवस्था में लाल दिखाई देता है। पहला अवस्था में। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक पिंड या क्षेत्र है जिसकी गुरुत्व शक्ति इतनी तीव्र है कि वह उससे कुछ भी नहीं गुजरने देता है। ठीक है। सुपरनोवा एक अंतोन्मुख सितारा है। शुक्र ग्रह आवृत वैलिड ग्रह है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है मीन्स 5778 केल्विन है। शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड का अति उच्च स्तर व शुक्र ग्रह का तापमान अति उच्च है। कितना है? 462 डिग्री सेल्सियस है। हमेशा चंद्रमा का समान रूप इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने और अपने अक्ष पर घूर्णन दोनों के लिए समान समय लेता है। तो आइए, थोड़ा सा और बच गया है, इसको भी देख ही लेते हैं। देखिए, जो है इधर पेज का पहला जो है इस प्रकार से है कि मध्य रात्रि के सूर्य की घटना आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। ठीक है। सही सुमेलन इस प्रकार है। सप्तर्षि तारामंडल है। सिरियस एक तारा है। आकाशगंगा मंदाकिनी एवं टाइटन उपग्रह है। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है। यह केपलर का नियम कहलाता है।
सूर्य की सबसे बाहरी परत परिवलय कहलाती है, परिवलय कहलाती है। शुक्र एवं बुध का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल है, मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या था, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य के बीच आ जाता है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण क्या हो जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गया तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 452 सेकेंड होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 452 सेकेंड होता है। मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन का अस्तित्व होने की उम्मीद वैज्ञानिकों को है, ठीक है। मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन का अस्तित्व होने की उम्मीद वैज्ञानिकों ने जगाया था। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच में मंगल ग्रह है, पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच में मंगल ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति के बीच में। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध को रखा जा सकता है, ठीक है। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृगशिरा है, मृगशिरा। ओके, अगला जो क्वेश्चन के रूप में है 1 नंबर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्र कहते हैं, ठीक है। टूटते हुए तारे मीन्स उल्का पिंड है, टूटते हुए तारे को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। सूर्य के अलावा पृथ्वी से निकटतम तारा अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी है। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो को कहते हैं पेरिहिलियन अथवा उपसौर कहते हैं। एडविन हब्बल ने महाविस्फोट मीन्स बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया, ठीक है। अगला है जुलाई एडविन हब्बल ने, एडविन कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मिनट यहाँ। एडविन हब्बल ने महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया। जुलाई 2013 में परिक्रमा पथ पर भारत का सर्वप्रथम संचालित उपग्रह IRNSS-1A है। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है, 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का रोशनी पृथ्वी पर आ जाता है। ओके, बृहस्पति पृथ्वी से 11.2 गुना बड़ा है, 11.2 गुना बड़ा है। आकाशगंगा तारा विश्व और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। सौरमंडल, अगला है सौरमंडल को सभी सदस्यों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षीय बल से नियंत्रित होती है, ठीक है।
ज्वार भाटा प्रधानतः चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप होता है। सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह की गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। ठीक है, सूर्य, चांद्र और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में हो तो ग्रहण लगता है। तो दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड और सौरमंडल का पूरा क्वेश्चन हम लोग 2 वीडियो में देख चुके हैं। ये वीडियो तो लंबा हो गया है, 1.5 घंटे के आसपास का, लेकिन आपको ध्यान रहे कि जो भी हम इसमें वीडियो हम लोग इतना लंबा किए हैं कितना महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको याद रहे दोस्तों कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है क्राउन सामान्य ज्ञान का है। ओके, तो जो भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है घटना चक्र से लिए हैं, मतलब कि सीरीज बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें मित्रों, क्योंकि मेहनत इधर से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लास्ट में एक थिंक और एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, जो हमारे दिल को बार बार छूता है और बार बार दिल में चुभता है, वो है इस प्रकार कि जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था। जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था माँ तूने, जब गोद में उठाकर प्यार किया था। जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था माँ तूने, जब गोद में उठाकर प्यार किया था माँ तूने, जब गोद में उठाकर प्यार किया था माँ। तो दोस्तों एवं मित्रों, मेरे YouTube के जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। इसी से हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे आपके प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, हम अपने चैनल पर लाएंगे दोस्तों। और बताना चाहते हैं, मेरा 2 चैनल और चल रहा है। एक है मैथ खेती, आप डायरेक्टली टाइप करेंगे, वैसा आपका YouTube में अभी तक तो चैनल कोई क्रिएट नहीं किया है, हम क्रिएट किए हैं। उसके बाद हो सकता है कोई ना कोई कर दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, जेरोक्स करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि जो मैथ्स खेती है, मैथ आपको नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, और फिर एक है स्टूडेंट घर। ठीक है, एक है स्टूडेंट घर, और मोटिवेशनल का भी एक जो चैनल है वो है माई ओपिनियन योर ज़िंदगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो इस पे हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। ओके, तो जाकर आप देखें, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। आपको इंटरनल मोटिवेशनल के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आगे बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।